हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल थिंक आईएएस पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सजल आज आप सबके लिए अपने यूट्यूब चैनल थिंक आईएएस पर बिहार स्पेशल की क्लास लेकर आई हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि 70वीं बीपीएससी पीटी का जो एग्ज़ाम होना था 17 नवंबर को, जो टेंटेटिव डेट तय किया गया था, अब मुझे लगता है और नोटिफिकेशन भी लगभग आ ही चुका है कि अब 70वीं बीपीएससी पीटी का जो एग्ज़ाम है वो 17 नवंबर को नहीं होगा। इसका कन्फर्मेशन मिल चुका है। तो ऐसे में अब बिहार स्पेशल के जो लगभग 40 प्रश्न आते हैं पीटी एग्ज़ाम में, उसमें हम लोग मुझे लगता है कि अब जो प्रश्न बनेंगे उसमें थोड़ी सी गहराई हो सकती है, और इसलिए हम लोग बिहार में जो योजना है उसको थोड़ा डिटेल तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि बिहार में कई योजना है, जैसे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, दक्ष योजना, कन्या उत्थान योजना, ये सब, और 7 निश्चय योजना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट योजना है जिसको पढ़ना ही पढ़ना है। इसको छोड़ के हम बिहार स्पेशल के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं बिहार में योजना। उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे 7 निश्चय योजना 2.0, बिहार सरकार का जो योजना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा जो 7 निश्चय योजना 2.0 है, जो बिहार सरकार का है, तो वो देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। योजना की जो घोषणा हुई है वो 2020 में हुई है। तो आप सबको यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि 7 निश्चय 2.0 योजना जो है बिहार सरकार का, वो 2020 से 2025 के लिए किया गया है, ठीक है। और इसका डेट 15 दिसंबर 2020 को इसकी स्वीकृति मिल गई थी कि 7 निश्चय योजना को। अब देखिए, इसमें 7 निश्चय जो योजना है, उस 7 निश्चय में कौन कौन से टॉपिक है उसको एक बार देखते हैं। पहला टॉपिक है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। दूसरा है सक्षम महिला सक्षम बिहार। तीसरा है हर खेत तक सिंचाई का पानी। चौथा है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव 2.0। पांचवा है शिक्षित बिहार विकसित बिहार। और छठा है सुलभ संपर्कता। और सातवां है सभी के लिए शुद्ध पेयजल। तो ये 7 तो हो गया। अगर देखिए, बिहार में जो हमारा बिहार बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है उसका आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे बिहार स्पेशल का, अगर उस क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि हर वर्ष जो हमारा बिहार में योजना है, और स्पेशली 7 निश्चय योजना जो पिछली बार भी चला था, 7 निश्चय योजना 1, उसमें से एक प्रश्न होता ही होता है। तो आपको ये प्रश्न मिस नहीं करना है किसी भी हालत में। तो इसके लिए आपको इसको थोड़ा डिटेल पढ़ना पड़ेगा कि ये 7 तो आप सीधा सीधा प्रश्न पढ़ लिए। एक तो यहाँ से यह प्रश्न बन सकता है कि जो 7 निश्चय योजना है, तो उसमें से 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन, जिसमें दे दिया जाएगा युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 सुलभ संपर्कता। ऑप्शन 3 सक्षम बिहार सक्षम महिला। ऑप्शन 4 कोई एक दे देगा दक्ष योजना या मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। इनमें से कौन नहीं है? तो यहाँ तो हो सकता है कि आप सीधा सीधा मार देंगे कि हाँ ठीक है, ये नहीं है, दक्ष योजना नहीं होगा या मुख्यमंत्री उद्यमी योजना नहीं है। तो यहाँ से तो आप सीधा सीधा प्रश्न बना सकते हैं इतना पढ़ने के बाद। लेकिन अगर पूछ दिया गया कि युवा शक्ति बिहार की जो बिहार की प्रगति जो योजना है नंबर 1, तो उसमें क्या क्या टॉपिक है, तो फिर वहाँ थोड़ा सा फंस जाएंगे आप। तो इसको आइए डिटेल पढ़ लेते हैं। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, तो देखिए इसके अंतर्गत क्या है, युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करना। तो इसका क्या मतलब है, युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करना? तो बिहार सरकार क्या कर रही है युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए? तो यहाँ आप देखेंगे कि हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोला जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा, ताकि बिहार में लोगों को रोजगार मिल सके, लोगों के अंदर स्किल डेवलपमेंट का काम हो सके। आप देखेंगे जैसे बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो है वो बराबर चल रही है। तो ये क्या है, ये रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है कि जो सीटें खाली है उसको सीट को फुल करने का प्रयास किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने पर बल दिया जा रहा है बिहार सरकार की योजना है। जैसे बीपीएससी का एग्जाम में रेगुलेशन है, शिक्षक भर्ती में रेगुलेशन है, दरोगा भर्ती आप देख रहे हैं कि रेगुलेशन है, रेलवे के एग्ज़ाम में भी कंटिन्यूटी करने की बात की जा रही है। तो ये सब क्या है, युवाओं को जो रोजगार देने की बात की जा रही है। दूसरा है कौशल विकास के नए केंद्र स्थापित करना। तो इसमें क्या है कि हर प्रमंडल में टूल रूम एवं ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि देखो कौशल विकास, तो आप देख रहे होंगे कि ये भारत सरकार भी कर रही है और बिहार सरकार भी कर रही है। कौशल विकास योजना चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत हमारे देश के युवाओं को कौशल दिया जा रहा है, तकनीकी रूप से समृद्ध बनाया जा रहा है। क्योंकि हमारे देश की विडंबना है, सुनने में अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन यह सच्चाई है कि हमारे देश के लोग इतना बड़ा, मतलब पूरी दुनिया में युवा शक्ति कहा जाता है भारत को, और भारत में भी स्पेशली बिहार में, भारत के सभी राज्यों में बिहार सबसे युवा राज्य कहा जाता है। और यह सबसे बड़ी विडंबना है कि बिहार के लोग या भारत के लोग उतने स्किल्ड नहीं हैं कि उस लेवल के रोजगार को
प्राप्त कर सके। तो ऐसे के लिए क्या किया जा रहा है, बहुत सारे ITI कॉलेज खोले जा रहे हैं जहाँ कंप्यूटर तकनीकी शिक्षा के लिए कंप्यूटर से संबंधित बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही, ताकि युवाओं को स्किल्ड किया जा सके, ताकि जो रोजगार का अवसर क्रिएट हो रहा है उसको फुलफिल किया जा सके। तो चलिए आइए, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। दूसरा देखते हैं, सक्षम महिला सक्षम बिहार। तो इसमें क्या कर रही है बिहार सरकार। तो पहला हमारा जो टॉपिक बन रहा है, महिलाओं के आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए योजनाएं। तो इसमें क्या कर रही है बिहार सरकार, आप देखेंगे तो इसमें देख रहे हैं कि जो हमारा जो क्षेत्रीय प्रशासन है उसमें आरक्षण दे रही है बिहार सरकार, ताकि जो महिलाओं की भागीदारी है उसको बढ़ाया जा सके आर्थिक क्षेत्र में। समाज जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसके तहत आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जो राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए योजनाएं चलाई जा रही है, और उसमें क्या है कि आरक्षण देने का एक मोटिव यही है कि महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाया जा सके, सामाजिक रूप से सशक्त बनाया जा सके, राजनीति में उनकी भागीदारी को बढ़ाया जा सके। जो सीट आरक्षण है महिला के लिए, उसका यही उद्देश्य है। स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देना। आप देखेंगे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत रोजगार के लिए पैसे दिए जाते हैं, महिलाओं को लोन दिया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं स्टार्टअप कर सके, काम कर सके, चाहे वो कोई छोटा से छोटा काम से शुरू कर सके। जैसे जीविका भी इसी कड़ी में, जीविका को भी आप मान सकते हैं। आगे देखते हैं, महिलाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम। तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि महिलाओं के लिए बिहार सरकार एक योजना चला रही है कि फ्री में उनको सिलाई सेंटर में जाके सिलाई सिखा रहे, ब्यूटिशियन का कोर्स करा रही हैं, ताकि इस समय उसको स्किल्ड हासिल हो सके, उसको स्किल्ड बनाया जा सके, ताकि वो अपना स्टार्टअप कर सके और सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से समृद्ध बन सके, सामाजिक रूप से उसका वैल्यू बढ़े। अब तीसरा देखते हैं, हर खेत तक सिंचाई का पानी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि क्या है कि सभी खेतों तक सिंचाई की सुविधा पहुंचाना। तो इसके लिए क्या कर रही है बिहार सरकार, तो इसमें आप देखेंगे कि जो नल जल योजना है बिहार सरकार की, वो इसमें काफ़ी मददगार है। उसके तहत बिहार के हर गांव में हर खेत तक पानी पहुंचाने का जिम्मा उठाया गया है। अगला प्रश्न है, जल संसाधनों का समुचित उपयोग और प्रबंधन। अगला है, नई सिंचाई परियोजनाओं का विकास। माफ़ कीजिएगा, ये जो सभी खेतों तक सिंचाई की सुविधा है उसमें नल जल योजना नहीं है, उसके लिए एक दूसरा उसके लिए क्या किया जा रहा है कि सिंचाई के पानी के लिए अलग से सब्सिडी दी जा रही है हैंडपंप वगैरह बैठाने के लिए, और उसके माध्यम से हर खेत तक सिंचाई के पानी के उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव 2.0, इसमें क्या कर रही है कि स्वच्छ गांव कैसे होगा, तो उसके लिए स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, लोगों को मेडिकल अलायंस के माध्यम से हेल्थ में सुधार करिए। जैसे सरकारी अस्पतालों में ऑपरेशन मुफ्त है, या गर्भवती महिलाओं का जो डिलीवरी है वो मुफ्त है, इलाज मुफ्त है प्राइमरी लेवल पे। तो ये सब बिहार सरकार कुछ योजनाओं के माध्यम से काम करी। आभा जो योजना है बिहार सरकार का, जो स्वास्थ्य के लिए है, तो उसके माध्यम से लोगों को स्वस्थ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और स्वच्छता के लिए और समृद्धि के लिए क्या किया जा रहा है, और सोलर लाइट लगवाए जा रहे हैं गांव में, स्ट्रीट लाइट लगवाए जा रहे हैं। उसके बाद कचरा का प्रबंधन कराया जा रहा है। उसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे पशु एवं मत्स्य संसाधन का विकास किया जा रहा है, जिसमें पशुपालन पे भी सब्सिडी दे रही है। मत्स्य पालन पे बिहार सरकार सब्सिडी देती है कि आप मत्स्य पालन करेंगे, पशुपालन करेंगे तो सरकार आपको सब्सिडी देगी। क्यों? क्योंकि ताकि रोजगार बढ़ेगा, रोजगार का अवसर बढ़ेगा, लोग समृद्ध होगा, तो एक जो समृद्ध गांव का सपना है उसको साकार किया जा सकेगा। और एक और इसमें पॉइंट है कि गांव में हरियाली और पर्यावरण संरक्षण के उपाय। तो इसके लिए बिहार सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है जल जीवन हरियाली योजना। उसके तहत जो बिहार सरकार है वो पर्यावरण के संरक्षण का काम कर रही है, और मत्स्य पालन और मत्स्य पालन को उसमें और बढ़ावा दे रही है। पांचवा जो हमारा टॉपिक है, शिक्षित बिहार विकसित बिहार। तो इसमें बिहार सरकार देखिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। तो इसके लिए बिहार सरकार मिशन दक्ष चला रही है, जिससे कि कम से कम तीसरी से लेकर और 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों का जो बेसिक चीज़ है, जैसे हिंदी अंग्रेजी पढ़ना, कुछ मैथमेटिक्स सॉल्व करना, कम से कम उसमें वो दक्षता उनको हासिल कराया जा सके। तो ये बहुत ही प्रगतिशील कदम है शिक्षा के क्षेत्र में। नए स्कूल और कॉलेजों की स्थापना। तो यहाँ आप देखेंगे कि बहुत सारे ANM और GNM मेडिकल लाइन में ज़्यादा इस क्षेत्र में काम हो रहा है। नए स्कूल और कॉलेजों की स्थापना, जैसे कि ANM कॉलेज खोले जा रहे हैं, GNM नए नए कॉलेज खोले जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं।
इसके अलावा आप देखेंगे कि हर पंचायत में नीतीश कुमार का एक अलग सी योजना है कि हर पंचायत में +2 की स्थापना करना है, यानी कि अब बच्चियों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। गांव में एक जो मान्यता है कि हाँ बाहर जाके लोग बच्चियों को नहीं पढ़ाते, तो उसके लिए नीतीश कुमार ने बहुत ही बेहतरीन कदम उठाया है कि जिस हर एक पंचायत में +2 विद्यालय उन्होंने खोलने का बीड़ा उठाया है। अगला है डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना। तो इसमें आप देखेंगे कि सरकारी स्कूलों में भी स्मार्ट क्लास बनाने की बात चल रही है और इस पर काम भी शुरू हो गया है, और अभी तो शुरुआत हुआ है, और शायद 2020 से 2025 इसका टाइमिंग रखा गया है 7 निश्चय योजना 2.0 का, तो शायद इसको पूरा किया जा सकेगा। ये बहुत ही बेहतरीन है। और देखिए स्क्रीन पे आप सुलभ संपर्कता हमारा छठा है, तो गांव और शहरों के बीच बेहतर संपर्क सुविधा, तो इसके लिए बिहार सरकार रोड बनवा रही, सड़क निर्माण करवा रही है, नई सड़कें, पुल और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का विकास। तो इसमें आप देखेंगे कि जो सड़क है उसकी मरम्मत कराई जाती है, और ग्रामीण पथों की सतर्कता है तो नई सड़कों का निर्माण, जैसे कि मान लीजिए कि सड़क कहीं किसी गांव में छूट गई है तो वहाँ नए सड़क बनाए जा रहे हैं। अगर सड़क कहीं टूटी हुई है तो उसका निर्माण कराया जा रहा है, और ये सब ऐसे ही नहीं छोड़ा जा रहा है, इसको बहुत ही सख्ती से लागू किया जा रहा है, इसको थोड़ा बेहतरीन तरीके से काम किया जा रहा है शासन प्रशासन के सहयोग के माध्यम से। और शहरी क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार बाईपास और फ्लाईओवर का निर्माण कराना है, और जिसमें ये बताती है कि यातायात और परिवहन प्रणाली में सुधार के लिए बहुत ही बेहतरीन कदम है, क्योंकि फ्लाईओवर बनते हैं तो उससे काफ़ी मदद मिलती है। आप देखेंगे शहर में जब जाते हैं तो रोड क्रॉसिंग के लिए जो पैदल यात्री होते हैं, अगर फ्लाईओवर नहीं है, या एक मतलब फ्लाईओवर नहीं होने से क्या नुकसान होता है कि हमारा जो बड़े बड़े वाहन होते हैं, अगर सबको एक ही रास्ते से जाना होता है, जैसे बाईपास नहीं होता, फ्लाईओवर नहीं होता और मेन सड़क नहीं होते, सड़कों का जब डिवीज़न नहीं होता है तो इसमें जाम की समस्या ज़्यादा होती है। इसके अलावा एक्सीडेंट्स की बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स में वृद्धि देखी जाती है। तो इन सब से निपटने के लिए बिहार सरकार जो काम कर रही है यातायात और परिवहन प्रणाली में सुधार के लिए, वो काफ़ी बेहतरीन है। अगला देखते हैं सभी के लिए शुद्ध पेयजल। तो इसमें आप देखेंगे कि प्रत्येक घर में शुद्ध पेयजल की सुविधा, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो नल जल योजना चलाया जा रहा है वो इसके लिए है। आगे देखेंगे पानी की गुणवत्ता और वितरण प्रणाली में सुधार, तो इसमें भी है कि गांव-गांव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बेहतर व्यवस्था कर रही है बिहार सरकार, जैसे कि टीकाकरण जो कराया जा रहा है वो भी इसमें एक प्रगतिशील कदम है। जल संरक्षण और पुनर्चक्रण की योजनाएं, तो ये जो जल जीवन हरियाली योजना है उसमें ये चीज़ कराया जा रहा है। और स्वास्थ्य सुरक्षा, सभी के लिए शुद्ध पेयजल और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा भी सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं भी दी जा रही है, जिसमें बिहार सरकार क्या कर रही है कि अभी जो बच्चे के हृदय में छेद होता है, आपने सुना होगा कि जन्म से ही किसी बच्चे के हृदय में छेद है, तो उन बच्चों के लिए निःशुल्क उपचार कर रहे हैं, और उस योजना का नाम है बाल हृदय योजना। तो ये सब जो उनका कदम है वो काफ़ी प्रगतिशील कदम है, काफ़ी बेहतरीन है। जो भारत के लोग जब बिहार के लोग स्वस्थ होंगे तभी समृद्ध होंगे, इस मतलब सिस्टम के तहत बिहार सरकार काम कर रही है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है काम करने का। और ये जो योजना है बिहार में 7 निश्चय योजना, ये 7 निश्चय योजना प्रथम भी सफल रहा था, काफ़ी सफलता मिली थी उस योजना को, और इसी के बेस पे 7 निश्चय योजना 2.0 लाया गया है। तो आप परीक्षा के दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप सब इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। और आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको जो हमारा अगला क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। धन्यवाद।